नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 17 पदों पर निकली सीधी भर्तियां, नोटिस हुआ जारी। झारखंड की राजधानी रांची से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 17 पदों पर सीधी भर्तियां निकली है, जिसके लिए झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने नोटिस भी जारी किया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने असिस्टेंट डायरेक्टर, मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 4 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 22 से सत्याग्रह पर नहीं जाएंगे मल्टीपर्पस वर्कर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से मिला यह आश्वासन। समायोजन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 5 महीनों से आंदोलन कर रहे मल्टीपर्पस वर्कर MPW ने 22 सितंबर को होने वाले सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिया है। एसोसिएशन के सुजीत कुमार ने बताया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी MPW को समायोजित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है, जो भी समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। मंत्री के आश्वासन के बाद 22 सितंबर को होने वाले सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया है। अब MPW सरकार के अगले कदम का इंतजार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली में मची तबाही। मजदूरों के करीब 15 टेंट मलबे में दबे। कार्य प्रयाग ग्वालदम हाईवे बंद। उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार को तड़के बादल फटने की घटना से तबाही मच गई है। जिले के नारायणबगड़ में तड़के बादल फटने की घटना में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के मजदूरों के करीब 15 टेंट मलबे में दब गए। वहीं मलबे से कार्य प्रयाग ग्वालदम हाईवे भी बंद हो गया है। मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य कर रहा है। बादल फटने की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। जब मलबा आया, मजदूर अपने टेंट के अंदर थे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी मजदूर नेपाल और झारखंड के रहने वाले मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों और महिलाओं को सैलाब से बचा लिया। ये सभी मजदूर नेपाल और झारखंड के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड के शिक्षक अपने मनपसंद स्थान पर ले सकते हैं ट्रांसफर। शिक्षण स्थानांतरण नियमावली ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 शिक्षकों तक के स्थानांतरण को लेकर नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की सहमति के बाद संशोधित नियमावली तैयार की जाएगी। नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद नियमावली विधि व कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। इस विभागों की सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नियमावली संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। वैसे शिक्षक जो झारखंड के नहीं हैं, उन्हें भी अपनी इच्छा के अनुरूप जिला चयन का अवसर दिया जा सकता है। इसके तहत राज्य में शिक्षकों को 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं। वहीं महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस कंपनी को बेचने जा रहे थे रतन टाटा, अब उसी कंपनी से बम्पर कमाई। टाटा मोटर के शेयरों में बीते 1 साल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी की शेयरों की वजह से निवेशकों की रकम दोगुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। रतन टाटा की टाटा मोटर्स मौजूदा समय में सबसे कमाऊ कंपनियों में से एक है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भारत से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। कभी इसी फोर्ड के पास रतन टाटा खुद अपनी टाटा मोटर को बेचने के लिए US गए थे। तब उन्हें फोर्ड के मालिक से काफी बदसलूकी झेलनी पड़ी थी। तब वो कंपनी को बिना बेचे वापस आ गए थे। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर को एक मुनाफे पर ले जाने के लिए काफी मेहनत की। अब वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनी के निवेशकों को भी शेयर बाजार के माध्यम से काफी मुनाफा कमा कर दे रही है। टाटा मोटर ने 10 साल में दोगुना से ज्यादा कमाई कराया। कभी टाटा मोटर की हालत काफी पतली थी, अब कंपनी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में IT एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज नहीं होगा केस। ADG CID ने जारी किया आदेश। झारखंड में किसी थाने में अब पुलिस IT एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज नहीं कर सकेगी, क्योंकि यह धारा निरस्त कर दी गई है। गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ADG CID प्रशांत कुमार सिंह ने सभी जिलों के SP को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
इसमें सभी एसपी को जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन के माध्यम से इस बात को संज्ञान में लाया गया कि पुलिस पदाधिकारी अभी भी 66A में केस दर्ज कर रहे हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, इसलिए सभी थानों को यह जानकारी दी जाए कि वह उक्त धारा में केस दर्ज नहीं करें। इसके साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावड़ा जबलपुर शक्ति पुंज एक्सप्रेस में छापा, 242 किलो बिना बुक कराया सामान पकड़ाया। रेलवे की लाख कोशिश के बावजूद पार्सल में गड़बड़ी नहीं सुधर रही है। पार्सल बाबू की मिली भगत से बिना वजन कराए ही सैकड़ों किलो सामान ट्रेन से दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इससे पार्सल में बैठे बाबुओं की जेब भारी हो रही है और रेलवे को चूना लग रहा है। पार्सल बाबू की मिली भगत से हो रही गड़बड़ी का खुलासा एक बार फिर हावड़ा से जबलपुर जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस में ही हुआ है। एंटी फ्रॉड स्क्वाड के छापे में शक्तिपुंज एक्सप्रेस से 242 किलो बिना बुक कराया सामान पकड़ा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के बिट्टूपुर में जंजीर से बंधी मिली युवती, स्वजनों ने कहा भूत प्रेत भगाने को झाड़ फूक कराने को लेकर आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिट्टूपुर थाना क्षेत्र खरकई नदी किनारे करबला में एक युवती जिसके पैर जंजीर से बांधे गए थे। जानकारी पर विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे, उसे जंजीर से मुक्त कराया। उसके बाद उसे बिट्टूपुर थाना की पुलिस को सौंप दिया गया, जहां युवती के पिता ने कहा कि बेटी मानसिक रोगी है, भूत प्रेत का साया है, इस कारण झाड़ फूक कराने के लिए करबला लाए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में आज चलेंगे सिर्फ 667 ऑटो, नई व्यवस्था से बढ़ सकती है परेशानी। झारखंड के धनबाद शहर में ऑटो रिक्शा को लेकर तैयार नया प्रावधान सोमवार से लागू हो गया। नई प्रणाली के तहत शहर में अब 1500 ऑटो ही सड़कों पर दौड़ सकेंगे। सबसे पहले 8000 ऑटो रिक्शा शहर में चल रहे थे। धनबाद जिला परिवहन विभाग ने इसके लिए रविवार को सिर्फ 667 ऑटो के लिए ही पास जारी किया। अधिकारियों का कहना है कि 667 ऑटो वालों ने ही सही दस्तावेज पेश किए, जिनको जांच के बाद शहर में चलने का पास आवंटित कर दिया गया है। इससे आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जिन ऑटो वालों को पास नहीं दिया गया वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रिम्स में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में नहीं होगी परेशानी। लंबे इंतजार के बाद मंगाई गई कैथ लैब मशीन। अब रिम्स आने वाले मरीजों के दिल का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। दिल की धड़कनें भी ठीक ढंग से धड़केगी। देर ही सही पर लंबे इंतजार के बाद रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग को नई कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वह भी एक नहीं बल्कि दो कैथ लैब की। फिलहाल रिम्स में एक कैथ लैब मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिसे 2 महीने के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी कैथ लैब मशीन बंदरगाह पर पहुंच गई है। इन दोनों मशीनों की सुविधा मरीजों के मिलने से अब उन्हें कैथ लैब में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अस्पताल में आने वाले समय पर उपचार हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 दिन बाद फिर 500 रुपए गिरा सोना, चांदी भी लुढ़का। कोरोना काल में जब झारखंड सरकार की छूट के बाद जून के मध्य से सोने चांदी की दुकानें खुलने लगी तो भाव आसमान छूने लगे थे। हर दिन भाव चढ़ रहे थे, इसके बाद भाव गिरने शुरू हुए थे। 31 अगस्त को सोना 300 रुपए गिरा, दूसरे दिन 1 सितम्बर को फिर 200 रुपए गिरा, चांदी भी 10 रुपए लुढ़का। इसके बाद 4 सितम्बर को सोना 500 रुपए ऊपर चढ़ा, चांदी भी 10 रुपए बढ़कर 710 रुपए हो गया था। 11 सितम्बर गुरुवार को सोना 100 रुपए ही सही सस्ता हो गया। एक बार फिर सोना 14 सितंबर को 100 रुपए बढ़ गया, जबकि चांदी 700 रुपए पर स्थिर रहा। अब 17 सितंबर को सोना 500 रुपए गिर गया तो चांदी भी 20 रुपए लुढ़क कर 680 पर आ गया है।